आंसू भी बहा चुके हैं। तो क्या मणिपुर की पीड़ित महिलाओं के लिए उनके पास आंसू भी नहीं है? या सारे आंसू कार के नीचे दबे हुए पिल्ले के लिए बह गए? या अपनी गरीबी को याद करके बह गए? या कभी साथी सांसद की राज्यसभा में विदाई के वक्त भाषण देते हुए उनके आंसू बह गए? ये साफ दिख रहा है कि मोदी जी के पास ना आंसू हैं, न संवेदना है, न चर्चा के लिए वक्त है। हद तो यह है कि अब मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि मणिपुर में रेप की मात्र एक घटना हुई है, जबकि मणिपुर के कई संगठनों ने दावा किया है कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद से कम 7 कुकी जोमी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है। अधिकांश के साथ गैंगरेप हुआ है। लेकिन सीएम बीरेन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि राज्य भर में हत्या, आगजनी और दंगों की शिकायतों के साथ दर्ज 6068 एफआईआर में से रेप की केवल एक घटना पाई गई है। तो जिस राज्य में 3 महीनों में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई हो, वहां के सीएम हालात पर चिंतित होने की जगह ये हिसाब रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मात्र एक रेप की घटना हुई है, 7 नहीं हुई है, 7 गलत है। खैर की हम बात करें और बीजेपी के बाकी नेता मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पर इस तरह बरस रहे हैं मानो मणिपुर के हालात के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। आज राज्यसभा में विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर चर्चा की कितनी निम्न स्तर की राजनीति बीजेपी करने पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आ गए तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इस तरह का व्यवहार वेल में आना और सदन को परेशान करना पूरी तरह से सदन की नैतिकता और नियमों के खिलाफ है। उनके इस प्रस्ताव के बाद सभापति महोदय यानी जगदीप धनखड़ साहब, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने संजय सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबित भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे इस सत्र के लिए, मानसून सत्र से निलंबित कर दिया। जरा सुन लीजिए जगदीप धनखड़ साहब क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप देखिए। These are now suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. Shri Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated the directive of the chair. तो हो गया फटाफट काम। had criticized HAL and in his usual way of trying to take pot shots at the government and trying to use lies to distract and mislead people. He said HAL is a company that is going to go sick, is going sick, and it is absolutely important for people today to realize and celebrate how under Prime Minister Narendra Modi ji, HAL today has become a 1.35 lakh crore company, and the shares of HAL have now become 5 times more than what it was, which had been. चिंता जताई ही जा रही थी। अब महिला सुरक्षा की हालत पर भी देश की छवि विदेश में खराब हो रही है, और ये सब इसलिए क्योंकि गलत को गलत कहने की हिम्मत 56 इंच का सीना ठोकने वाले पीएम नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। संसद के बाहर 36 सेकंड का बयान देकर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दिया हूं, यानी कि उनकी जिम्मेदारी यहीं तक थी। और इसके बाद ना उन्होंने अब तक बीरेन सिंह को बर्खास्त किया है। एन बीरेन सिंह की बात कर रहा हूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री, और न ही संसद में इस पर चर्चा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। उनके सिपहसालार जरूर कह रहे हैं कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यही है कि मोदी जी को किस बात का डर है जो खुद नहीं आ रहे हैं। 3 महीनों में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई हो, वहां के सीएम हालात पर चिंतित होने की जगह ये हिसाब रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मात्र एक रेप की घटना हुई है, 7 नहीं हुई है, 7 गलत है। खैर, संसद में मोदी जी चर्चा के लिए नहीं आ रहे हैं। इधर दिल्ली की हम बात करें और बीजेपी के बाकी नेता मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पर इस तरह बरस रहे हैं मानो मणिपुर के हालात के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। आज राज्यसभा में विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर राजनीति बीजेपी करने पर उतर आई है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आ गए तो राज्यसभा में